अन्ना जानवर 40-50 जानवर अन्ना जो है फसल नष्ट के दे रहा है। जब फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान 8 घंटे तो करेगा ही, जब पेट के लिए नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ किसानों की। और किसकी सरकार बनेगी? गाय को बंद करा दे तो भाजपा के बन जाइए का। अच्छा, अगर गाय बंद नहीं हुई तो फिर सापा के मिली। अच्छा 100 में से 99% सापा सरकार बनेगी। अच्छा, हर जगह हमको सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। विधायक हैं यहाँ के लोग, सदर विधायक वो हैं तो आज युवराज तक नहीं सिंह। आए। गांव में आते हैं कभी यहाँ आज तक नहीं, कभी नहीं आज तक नहीं आज आए। तक नहीं आए। मतलब आपसे विधायक नहीं, या तो अशोक चंदेल आया होती है और तभी नहीं आते तो हैं। युवराज वैसे सिंह कोई आया। नहीं आता यहाँ। और भी था समाजवादी पेंशन लोहिया आवास 3.5 लाख रुपया का दिया। इसमें लोगों को इस सरकार में लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। इन्होंने दिखाया है झूठे प्रचार दिखाए हैं। कहीं अमेरिका की सड़कें बताएंगे कि अब 2022 में अमेरिका की सड़कें होंगी। चीन का कोई कहीं का बांध दिखा देते हैं, कहीं का कोई बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर विधानसभा के मेहुना गांव में। और इस मेहुना गांव में मैंने जैसे ही एंट्री की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो आपको सामने मैं नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसा हाल मुझे लगता है पूरे इस गांव का है, क्योंकि जहाँ से मैंने एंट्री की इस गांव के अंदर मैं हूँ और इस अंदर तक आने में मुझे पूरे जो है सड़क में इसी तरीके से गंदगी का अंबार दिखाई दिया। इसी तरीके से जो नालियों का पानी है वो ऐसे हुए बहता हुआ दिखाई दिया। और मैं अगर इस साइड की बात करूँ, ये जो सड़क है ये गांव से बाहर को जाती है और इस सड़क का भी महज वैसा ही हाल है जैसा मैं गांव में मेन जो रोड है वहाँ से कुछ नज़ारा मुझे देखने को मिला। गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस गांव के विकास से संबंधित हम बात करेंगे। साथ ही साथ 2022 की क्या रणनीति है इस गांव की, ये गांव जो है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहा है, इस संबंध में ही हम बात करेंगे। 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2017 में बीजेपी की सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तमाम डेवलपमेंट की बातें की। कितना विकास हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये बताइए भैया, ये गाँव में आपके बहुत ज़्यादा ये गंदगी है, नालियाँ जो है खुली हुई हैं और पूरा जो नालियों का पानी है सड़क पर ही है, क्या इसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती? क्या साफ सफाई होती है, नाली ही तो वहाँ लेकिन ये हमारा गांव नीचे में है। अच्छा, चारों तरफ ऊंचाई है, पानी निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। अच्छा, ये दूसरी बात, जो नालियां बनी, ये नाली है, ये नाली है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से नालियां बनी हुई है, लेकिन दोनों ध्वस्त है। आप नाली नहीं देख सकते, नालियां ध्वस्त है। आदमी जानवरों का गोबर और कचरा सब बहाते हुए निकलते हैं। सफाई कर्मी आता है, सफाई करता है, लेकिन ये नालियां साफ नहीं हो पाती। अच्छा, सफाई कर्मी तैनात है गांव में? तैनात है। कितने सफाई कर्मी है? एक सफाई कर्मी तो पूरे गांव को साफ सफाई कर लेता है? छोटा गांव है, सफाई कर लेता है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो सफाई कर्मी और आते हैं, 3-4 सफाई कर्मी आते हैं तो साफ करते हैं। साफ करने के साथ साथ जो साफ करके जाते हैं अपने अपने दरवाजे पे वो कूड़ देते हैं दोबारा। दिक्कत ये है, मतलब सफाई कर्मी की दिक्कत नहीं है, लोग भी खुद से जागरूक नहीं है। स्वयं ये गांव से जो है तो गोबर जो है तो अपने घरों से समरसेबल की सुविधा है, तो समरसेबल से ये कचरा बहाते हैं। मेन चीज ये पूरी सड़कें जो है इसी तरीके से हाँ, गंदगी से खाली भरी में हुई गांव हैं। है, मेन तो चीज ऐसे में नहीं लगता कि बीमारी जो है पनप रही होगी, बीमारियां जो है बढ़ रही होंगी? क्या लगता है आपको? बीमारी तो होबे करी, जब साफ सफाई न हुई, कचरा रही, गंदगी रही तो वो तो होबे करी। तो ये क्या परमानेंट की ऐसी ही व्यवस्था है, हमेशा ऐसा ही बना रहता है? पूरी नाली जाम है, देखा थोड़ा आगे लगाइए। नहीं देखा, पूरी नाली जाम। बरसात में तो और बुरा हाल होगा। बरसात में और बुरा हाल हो। आइए इधर आइए हाँ बताइए। नाली थोड़ा अच्छा नहीं रही, टूट भी गई है तो बस वही दिक्कत है। सफाई कर्मी बेचारा आता है, एक है मेहनत कर लेता है, टाइम टू टाइम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वो हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? टूट गए थे लोग बात, वो सफाई करके जाए थे, वो फिर टूट गई।
गोबर ओबर सब बहाते मतलब गांव के लोगों की ही समस्या है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि इससे गंदगी है तो वो तो समझो बीमारी फैलेगी, देहात आए साहब बीमारी भी फैलती है। क्वार्टर नालू के क्वार्टर फेंके जाते। अच्छा, और क्या लगता है विकास जो है इस गांव में, विकास कितना हुआ है इस योगी सरकार में? 2017 में जो सरकार विकास बनी, तो बहुत बार नाली जगह जगह बन रही है सब जो है। अब हम लोग गांव वाले नहीं समझ सकते तो क्या करेंगे। तो इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? वो सरकार का हम नहीं क्या कर सरकार बने हम। अरे कुछ सोच रखा होगा पहले से, कोई पार्टी आपको लगती है जो इस बार जो है 2022 में लीड ले रही है या सरकार बनाने जा रही है, कुछ लगता है? हम क्या बताओ जनता का हुआ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये वोटर जो समस्या का था आगे चल के गाँव के लोग उतना शिक्षित तो हुए लेकिन उतना शिक्षित नहीं हुए कि जितना होना चाहिए। उसमें ये गंदगी फैलाने में ये रुकावट नहीं कर पाते कि हम कचरा जो है तो अलग जगह पे फेंकें, नालियां साफ रखें, तो उससे हमको स्वच्छता मिलेगी और स्वच्छता जब मिलेगी तो उससे हम बीमारी से बचेंगे। वो सब नहीं देख पाते। अरे इस गाँव में कोई और ये जनप्रतिनिधि हमारे वकील साहब खड़े हैं, इनसे पूछिए, ये आपको ये वकील हैं। जनप्रतिनिधि कोई यहाँ आता है देख करके? दूरदर्शन कोई अधिकारी नहीं यहाँ जाते हैं। ये गांव है सपैया गांव। मेन चीज हम बताते हैं कि ये सपैया गांव, तो यहाँ वो चीज हो नहीं पाती। बात ये नहीं 50% अरे वो चाचू को एक बार हो गया, दवा में हो गया था। दवा में मतलब सपा को ज्यादा वोट पड़ा आपको? हाँ सपा का ही है, 55% यादव हैं तो हाँ, सपा का ऐसा हो ही। गए, प्रजापति वाला सपा का हो गया, फिर इसके बाद भाजपा का आता है। अच्छा, तो कितना वोटर है इस जैसे गाँव में? 600 वोट पड़े, आमतौर पे विधानसभा लोकसभा में इतने ही पड़ते हैं, तो 100 के लगभग 100-120 भाजपा को पड़ जाते हैं और लगभग 350-400 सपा को पड़ जाते हैं, 40 बीएसपी को पड़ जाते हैं, 40-50 नहीं, वोटर कितना है? आबादी कितनी है? वोटर तो 1000 है, पर विधानसभा लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 600 वोट पड़ता है। प्रधानी में जरूर ज्यादा पड़ जाता है, 7.5। इधर से कुछ लोगों की आवाज आ रही, कुछ बताना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है गांव की जो है खेती खाई डाली पूरी, अन्ना है जानवर कम से कम 40 तो परेशान है किसान उसमें। तो इसके लिए तो गौशालाएं बनाई गई हैं बाकायदा जो है। केवल नाम की बनी है, नाम की बनी है। अन्ना जानवर 40-50 जानवर अन्ना जो है फसल नष्ट के ले रहा है। जब फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान 8 घंटे तो करेगा ही, जब खेत के लिए नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ किसानों की। हाँ, अन्ना जानवर है। रात भर जगना कहाँ तक जगेगा किसान भाई? रात दिन भर काम करेगा, फसल भी ताकना है, फसल भी देखना है, दिन भर काम करेगा, रात भर जगेगा, मर जाएगा वो। ये दद्दू बहुत देर से कुछ अपनी बात जो है कहना चाह रहे हैं, हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए। जानवरों से परेशान है भाई, जानवरों से? अच्छा, और कोई समस्या? और ये समस्या है जो गंदगी फैली है गाँव में, का इधर आइए आप। और जो है क्या मानते हैं इस बार जो है 2022 में चुनाव होने जा रहा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? गाय को बंद करा दे तो भाजपा के बन जाइए का। अच्छा, अगर गाय बंद नहीं हुई तो फिर सापा के मिली। अच्छा, मतलब मूड बना लिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी जी है? जी आपने भी? जी अच्छा 100 में से 99% सपा सरकार बनेगी। अच्छा, हर जगह हमको सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी अगले साल। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? अखिलेश यादव। क्या ऐसा है अखिलेश यादव? उनके काम बहुत अच्छे हैं। कौन सा ऐसा काम? 2017 के पहले कोई काम बताइए। एम्बुलेंस, एक्सप्रेस वे, और जो अभी उद्घाटन किया 100 नंबर जो उद्घाटन किया मेट्रो का, उनकी देन। उन्हीं के आगे काम बढ़ा रहे हैं तो। और जो वृद्ध लोगों को कंबल योजना थी, कंबल बांटते थे, 500 रुपये समाजवादी पेंशन देते थे, और बहुत कुछ और भी था। समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास 3.5 लाख रुपये का दिया।
इसमें लोगों को, इस सरकार में लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। ये सरकार में जनता जो भूखमरी पहले रही। कम से कम 80% लोगों को आवास मिला था और सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिला। 108 एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाया और पशुओं के लिए पहले जो अब व्यवस्था नहीं है, पहले ये थे कि उनकी गाड़ी आती थी तो जानवरों का इलाज एक घर में होता था, ये भी सुविधा बंद हो गई। ये सब अखिलेश सरकार में होता था। तो इस बार अखिलेश की सरकार है। हाँ, और सब 15 लाख के इंतजार कर रहे हैं कि अकाउंट में कब आएंगे। हाँ बताइए, आप युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है गांव में? रोजगार की स्थिति तो ये है कि मतलब कुछ नहीं है, किसानी के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं रोजगार के लिए। इतने अन्ना जानवर भी हैं ताकि किसान इनसे बहुत परेशान है, ना तो इनके मतलब अन्ना जानवरों के लिए कोई सुविधा है, गौशाला भी नहीं है गांव में, तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे दिन घर का काम करो, खेत का काम करो, फिर रात में जानवरों की देख रेख करो, ये नहीं हो पाता। अच्छा, जो विधायक हैं यहाँ के लोकल, सदर विधायक हैं युवराज सिंह, गांव में आते हैं कभी? आज तक नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं आए। मतलब आपको विधायक जब फोटो की जरूरत होती है तभी आते हैं, वैसे कोई नहीं आता यहाँ, न कोई देखने नहीं आता कि गांव के क्या हाल हैं, क्या सफाई में है, कहाँ गंदगी है, क्या कैसा, कोई देखने नहीं आता। लेकिन चुनाव आ गया है अब तो हाँ देखो, चुनाव आ गया तो अब आएंगे, वादे करते हैं खाली, झूठे वादे। आज तक कोई काम नहीं हुआ, खाली वादे हुए हैं बस। मैं जरा ये तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। देखिए गांव की ये महिलाएं हैं, ऐसी गंदगी में देखिए किस तरीके से निकलने को मजबूर हैं। और इसी तरीके का हाल ये पूरे इस मेहुना गांव का है, जहाँ पर इस तरीके से कैसे कीचड़ से और जो नालियों का पानी है उससे बच करके निकलने के लिए महिलाएं मजबूर हैं। और ऐसे ही कमोबेश पूरे इस गांव का नज़ारा है, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे ऐसी ही गंदगी आपको मिलेगी। हाँ, तो कंटिन्यू करिए, क्या कह रहे थे आप? मुख्यमंत्री यही है कि गंदगी है, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी आता है, सफाई करता है, लेकिन वो कीचड़ भरकर गाड़ी में फेंकता नहीं है, वही लगा रहता है। कोई साधन निकलता है, बाहर निकलेगा, ट्रैक्टर है जो भी है गाँव में निकलता है, फिर वही कीचड़ नाली में चला जाता है, तो पूरी तरह से नाली जाम हो जाती है। और ये दोनों साइडों से ये बताइए, अब तो युवराज सिंह विधायक हैं, लेकिन इसके पहले भी बीजेपी के विधायक थे अशोक चंदेल, क्या वो आते थे गांव में? नहीं, कभी नहीं आए। खाली जब बताया आपसे पहले भी कि जब चुनाव का टाइम आ जाता है वोटिंग वाला, उसी टाइम आते हैं बस। इसके अलावा कोई विधायक यहाँ नहीं आता, न तो कोई यहाँ पर कोई काम तो कह रहे हैं अशोक चंदेल आते हैं। हाँ, तो एक बार आए, कुछ वोट मांगने के अलावा और जो हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं जयनारायण यादव जी, उनके द्वारा जितना काम हुआ है उन्हीं के द्वारा हुआ है। यहाँ की गांव में जितना भी काम हुआ है सब उन्हीं की देन है। तो उनसे यादव जी से कहिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करवाएं, कम से कम ये गंदगी तो नहीं रहेगी। अब उन्होंने ही सब कुछ कराया है, लेकिन यहाँ कुछ गांव वालों की भी कमी है, गोबर है, कीचड़ है, सब नालियों से आता है, आ जाता है। और दोनों तरफ से नालियाँ भी बनी, लेकिन पूरी तरह देख रहे हो आप, दोनों तरफ की नालियाँ जाम है, तो इससे गाँव वालों को दिक्कत होती है निकलने में। और अब 22 में बदलाव होगा, अखिलेश की सरकार आएगी, ये पक्का है। 2022 हाँ, 2022 में दोबारा सरकार आएगी। योगी सरकार ने जितने वादे किए आज तक कोई पूरा नहीं हुआ, खाली इन्होंने दिखाया है, झूठे प्रचार दिखाए हैं। कहीं अमेरिका की सड़कें बताएंगे कि अब 2022 में अमेरिका की सड़कें होंगी, चीन का कोई कहीं का बांध दिखा देते हैं, कहीं का कोई, बस मतलब झूठे वादे हैं और झूठा प्रचार है उनका। लेकिन इस बार तो बीजेपी जन विश्वास यात्रा यानी लोगों में विश्वास जगाने का फिर से प्रयास कर रही है, और उनकी कोशिश है कि जो है दोबारा जो है विश्वास जमाई जाए। हाँ, उनकी कोशिश है, जन विश्वास यात्रा उनकी चल रही है, लेकिन देखते हैं जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। अब कुछ टाइम और रह गया, 4 या 5 महीने बाद चुनाव है, फिर इसके बाद नतीजे आएंगे, आप भी देखना क्या होता है। लेकिन ये पक्का है कि अखिलेश सरकार इस बार बनेगी। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? प्रियंका इस बार तो चौथे नंबर में है, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए 40% आरक्षण की भी बात कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं, उनको कहाँ देखते हैं आप?
हाँ, यहाँ तो वैसे उन्होंने ये नारा तो दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% मतलब परसेंट का आरक्षण देने की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा। न्यूज़ भी देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। बस इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है जो है, इन्हीं के बीच टक्कर रहेगी, और तो हमें नहीं लगता कि बसपा या कांग्रेस अपनी सत्ता जमा पाए। यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बेरोजगारी है। पहले ये बनाए गए अभी श्रम कार्ड, जिससे कि अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं थी कि क्या आएगा क्या नहीं उसमें कुछ योजना में, लेकिन जब से चुनाव आए तो बोल रहे हैं कि 500-500 रुपये प्रति माह आएंगे, जिससे कि आप देख रहे हो वहाँ लाइनें लगाए हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें भी हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये श्रम कार्ड बन रहे हैं, ये एक तरह का लोभ भी दिया जा रहा है चुनाव की वजह से कि 500-500 रुपये दे रहे हैं प्रति माह। जब तक के लिए बोले, जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक के लिए बोला गया है कि 500-500 रुपया सबके खाते में। ये भी चुनावी स्टंट है क्या? चुनावी है, ये पूरी एक तरह से चाल है वोट खींचने की। अच्छा, युवाओं को और जो MA है, BA है, ये सारे लोग जो कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप देने की भी बात की जा रही है। इलेक्शन टाइम ही क्यों? आपको नहीं लगता है ये भी क्या चुनावी स्टंट है क्या? हाँ, चुनावी स्टंट है पूरा। अभी तक इसके पहले तो 4 साल 4.5 साल हो गए योगी जी को सत्ता में आए, अब तो शायद जाने वाली है, लेकिन उनको बांटना ही तो पहले बांट देते। अभी 4 महीने चुनाव के बचे हैं, अभी बांटा उन्होंने। और यहाँ भरुआ सुमेरपुर ब्लॉक से नहीं, हमीरपुर जिले से खाली 200 लोगों को मिला, जिससे कि भरुआ सुमेरपुर से युग चेतना महाविद्यालय से खाली 50 लोगों को टेबलेट या स्मार्टफोन मिले, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। एक तरह से सबको अपनी तरह रुझाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, और कुछ नहीं है। तो आपने सुना, ये हमीरपुर विधानसभा का मेहुना गांव है, जहां की स्थिति और हालात का हमने जायजा लिया। वो आपको तस्वीरें भी हमने दिखाने का प्रयास किया। यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 2200 के आसपास है, जो वोटर 1000 के आसपास बताया जा रहा है। और इनका मानना है इस गांव के लोगों का कि इस बार की सरकार जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े बनेगी, जो इनका ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरीके से विकास के कामकाज और जिस तरीके से विकास के वादे योगी सरकार के द्वारा किए गए थे, फिलहाल मुझे इस गांव में नहीं दिखाई देता है। जिस तरीके से हमने इस गांव के हालात आपको दिखाए, तस्वीरें यहाँ की साफ बयां करती हैं साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। इससे गंदगी का अंबार पूरे गांव में दिखाई दे रहा है। इस गांव के लोग जो है ऐसे गंदगी में इस सड़क से चलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दावे ज़मीन पर कैसे होते हैं वो आपको हमने तस्वीरें आपको दिखाई। ऐसे में अब हम किसी दूसरे गांव में भी जाकर के देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2022 में किसका उत्तर प्रदेश होगा, और सवाल यूपी का, आखिर गांव के लोग क्या सवाल करते हैं और उन सवालों का जवाब जो है कितना जो है सत्ता में बैठे लोग दे पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम दोबारा जो है किसी और गांव में चल करके वहाँ के भी हालात का जायजा लेने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।